बिहार के मुंगेर में हुई गोलीकांड के बाद राज्य की राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेजी से बढ़ी है। इस पूरी घटना को लेकर चुनाव आयोग ने जांच बैठा दी है और एक एसआईटी की गठन कर उसे 7 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। लेकिन जिस लड़के की मौत हुई है उसके परिवार की मांग है कि पूरी घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए। मृतक के पिता का कहना है कि उन्हें आयोग द्वारा बैठाई गई एसआईटी की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। तत्कालीन एसपी लिपि सिंह को मृतक के पिता पूरी तरह से जिम्मेवार ठहराते हैं। परिवार के सदस्यों के मुताबिक जिस लड़के की मौत हुई है 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। 4 में से 3 बहनों की शादी हो चुकी है और वो घर का एकमात्र लड़का था। इधर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मुंगेर में चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन आज दोपहर तक स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। नए डीएम एसपी के जाने के बाद स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। वहीं वरीय पदाधिकारियों की भी निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किए गए हैं। मुंगेर का हिंसा का असर आसपास के जिलों पर नहीं पड़े, इसके लिए आसपास के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि अगले चरण में बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाने हैं। विपक्षी दल बीजेपी और जदयू पर हमलावर हैं। आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को एक क्षण भी गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उन्होंने पूरे राज्य को अराजकता की आग में झोंक दिया है। वहीं उन्होंने मृत बालक के परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की बात कही, साथ ही घायलों को भी मुआवजा देने की मांग की। इधर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि हिंदुत्व पर गोली चली है, ऐसे घंटाबाज लोग अब चुप क्यों हैं। इसी के साथ शिवसेना ने कहा कि बिहार सरकार को बर्खास्त कर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए। इधर तेजस्वी यादव भी हमलावर हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह फेलियर बताया है और उन्होंने भी ये मांग की है कि तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी ओर मुंगेर फायरिंग को लेकर जो लिपि सिंह या पुलिस का जो बयान था वो पूरी तरह गलत नज़र आ रहा है। फायरिंग मामले में सीआईएसएफ ने अपने एक इंटरनल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार 26 अक्टूबर की रात पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह सारी चूक मुंगेर पुलिस की है। वहीं मुंगेर के पूर्व एसपी लिपि सिंह पर भी कार्रवाई होने की बात सामने आ सकती है, क्योंकि घटना के बाद उन्होंने दावा किया था कि उपद्रव कर रहे लोगों फायरिंग से युवक की मौत हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 अक्टूबर की रात 11:20 पर सीआईएसएफ के 20 जवानों की टुकड़ी को मूर्ति विसर्जन की सुरक्षा ड्यूटी के लिए जिला स्कूल स्थित कैंप में भेजी गई थी। राज्य पुलिस ने इन 20 जवानों को 10-10 टुकड़ों में बांट दिया। इनमें से एक ग्रुप को एसएसबी और बिहार पुलिस के जवानों के साथ दीनदयाल उपाध्याय चौक पर तैनात किया गया था। रात के करीब 11:45 पर विसर्जन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और लोकल पुलिस के बीच विवाद शुरू हुआ था और यही कारण था कि श्रद्धालुओं और पुलिस और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की ओर से स्थिति को काबू करने के लिए पहले हवाई फायरिंग की गई। इसके कारण श्रद्धालु और भी भड़क गए और पत्थरबाजी तेज हो गई। यहाँ बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान 27 अक्टूबर के रात में जो गोलीबारी हुई थी उसमें एक 18 वर्षीय युवक की मौत भी हो गई थी। परिजनों ने इस मौत के लिए पूरी तरह पुलिस को जिम्मेवार ठहराया था। घटना के बाद मुंगेर के हालात तनावपूर्ण हो गए थे। व्यवसायी संघों ने बंद का ऐलान कर दिया था। सारे लोग सड़क पर उतर आए थे। उसके बाद हिंसा भड़क उठी थी, आगजनी और तोड़फोड़ की भयानक स्थिति आई थी। उसके बाद सारे विपक्षी दलों ने एसपी और डीएम को हटाने की मांग की थी और तुरंत कार्रवाई करने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया और राजेश मीणा जो डीएम थे उनकी जगह पर
रचना पाटिल को डीएम बना दिया गया। वहीं लिपि सिंह के जगह मनोजीत सिंह ढिल्लो मुंगेर के नए एसपी बनाकर भेजे गए। दोनों को पटना से हेलीकॉप्टर से मुंगेर भेजा गया, लेकिन वहाँ भी जब हेलीकॉप्टर उनका पहुँचा और लोगों को जानकारी हुई कि बाहर से कोई आला अधिकारी आए हैं, तो सारे लोग वहाँ जुट गए और लिपि सिंह मुर्दाबाद और तरह तरह के नारे लगाने लगे और भयानक विरोध हुआ। खैर पुलिस आई, पुलिस ने डीएम और एसपी को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया, लेकिन आज स्थिति बहुत कंट्रोल में है। एसपी और डीएम खुद फ्लैग मार्च किए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो शांति बरतें और किसी तरह के बहकावे भड़कावे में नहीं आए।